हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने देखा था फ्रिक्शन और उसके कुछ एग्जांपल। आज हम देखेंगे कोरियोलिस फोर्स। ये भी एक स्यूडो फोर्स ही होता है जब कोई रोटेटिंग फ्रेम होती है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाती है, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रही होती रोटेटिंग फ्रेम्स। तो एक्ट्स ओनली ऑन दोज ऑब्जेक्ट विच हैव सम नॉन जीरो वेलोसिटी। तो ये कोरियोलिस फोर्स किस पे लगता है? रोटेटिंग फ्रेम्स होनी चाहिए और नॉन जीरो वेलोसिटी में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे एक रोटेटिंग फ्रेम तो है, डिस्क है ये एक, जिस पर एक ऑब्जेक्ट है, रोटेटिंग फ्रेम है, लेकिन अगर वो रेस्ट पे है तो उस पर सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन जब एक रोटेटिंग फ्रेम है और उसमें वो ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा और कोरियोलिस फोर्स भी लगेगा। कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला होता है -2m ओमेगा क्रॉस वी, या हम इसको लिख सकते हैं 2m v क्रॉस ओमेगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एक डिस्क है, जेड कैप डायरेक्शन में ये है और आर कैप डायरेक्शन में ये है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो v वेलोसिटी से -r कैप डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें निकालना व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस फोर्स इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमें निकालना है कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन। तो इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? -r कैप डायरेक्शन में। ओमेगा की डायरेक्शन जेड कैप डायरेक्शन में। तो हम जब एफ कैप निकालेंगे तो वी कैप क्रॉस ओमेगा कैप, वी कैप की वैल्यू -r कैप, ओमेगा की वैल्यू जेड कैप, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा फाइव कैप। एफ की वैल्यू है, इस फोर्स की वैल्यू फाइव कैप डायरेक्शन में होगी। फाइव कैप होती है इस एक्सिस से जो फाइव एंगल बना रहा है उसकी स्पर्श रेखा के डायरेक्शन में फाइव कैप होता है। तो मतलब इस डायरेक्शन में कोरियोलिस फोर्स लगेगा। ऐसा ही एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ पर जेड कैप डायरेक्शन में ओमेगा लग रहा है और ये स्पर्श रेखा की तरफ वेलोसिटी कर रहा है। तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस फोर्स। तो यहाँ पर वी कैप कहाँ है? फाइव कैप की डायरेक्शन में, क्योंकि अब फाइव कैप की डायरेक्शन में वेलोसिटी है और ओमेगा जेड कैप की डायरेक्शन में। तो हम कोरियोलिस फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वी क्रॉस ओमेगा से। हम यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन निकाल रहे हैं इसलिए। तो फाइव कैप क्रॉस जेड कैप करेंगे तो हमें मिलेगा आर कैप। तो वो कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन होगी आर कैप, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसमें। ये एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है जहाँ पर इस पॉइंट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो सरफेस पे है आर डिस्टेंस पे, ये एक आर डिस्टेंस का स्फेयर है। आर डिस्टेंस के एक सरफेस पर अगर एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और अगर ये थीटा एंगल बना रहा है जेड से तो ये होगा आर कॉस थीटा और ये होगा आर साइन थीटा। अब आर साइन थीटा जो एक्स डायरेक्शन से एंगल बनाता है उसको हम फाइव बोलते हैं। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में उसको हम बोलेंगे आर साइन थीटा कॉस फाई, और ये कॉस डायरेक्शन में हो गया तो साइन दूसरा कंपोनेंट वाई डायरेक्शन वाला होगा आर साइन थीटा साइन फाई। इस तरह से हम इनको इंटरचेंज करते हैं। अब हम अर्थ देखेंगे। ये एक अर्थ शो की हुई है जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर है, और ये डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन, और ये अर्थ मूव कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। जहाँ पर ईस्ट की जो डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ले रखी है हमने। यहाँ पर अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे अगर एक ऑब्जेक्ट है तो ईस्ट की जो डायरेक्शन है हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मानी है, वेस्ट की -x डायरेक्शन, इस तरफ नॉर्थ की पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ये नॉर्थ ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, और साउथ -y डायरेक्शन में। अगर वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ अगर ऑब्जेक्ट जाएगा तो उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे, और अगर नीचे जाएगा तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन, -k कैप और +k कैप। अब ये जो लैम्डा है वो एंगल बता रहा है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कि वो कितना एंगल बना रहा है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट इक्वेटर पे होगा यानी कि यहाँ पर, तो उस पर लैम्डा कितना होगा? 0। और अगर वही ऑब्जेक्ट पोल पे होगा तो पोल पे कितना होगा वो एंगल? 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो ओमेगा है वो नॉर्थ डायरेक्शन से भी लैम्डा एंगल बना रहा है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ये होता है जो आधा स्फेयर है, उसमें ऊपर की तरफ वाला पार्ट हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो नीचे वाला पार्ट है वो हो गया साउथर्न हेमिस्फेयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ओमेगा जो होगा वो होगा ओमेगा कॉस लैम्डा जे कैप, ओमेगा कॉस लैम्डा जे कैप डायरेक्शन में, और ओमेगा साइन लैम्डा के कैप, यानी जेड डायरेक्शन में होगा साइन लैम्डा के कैप, क्योंकि ये इसके कंपोनेंट होंगे। इसी तरह से अगर साउदर्न हेमिस्फेयर में देखेंगे तो ओमेगा कोस लैम्डा जे कैप ये यहाँ पे आएगा तो जे कैप डायरेक्शन में ही होगा, लेकिन माइनस ओमेगा साइन लैम्डा के कैप यहाँ पर जो होगा ये माइनस डायरेक्शन में आ जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ होगा।
ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव माना हुआ है, तो ये ओमेगा की वैल्यू हो गई है। अब हम देखेंगे फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है, अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो अगर नीचे की तरफ आ रहा है वर्टिकल डाउन पोजीशन में, तो उस पर माइनस के कैप डायरेक्शन होगी। तो v इक्वल टू वी माइनस के कैप डायरेक्शन हो गई। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तो उस पर कोरियोलिस फोर्स कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, वो होगा 2m v क्रॉस ओमेगा। वी हमें ये है दे रखा है, और ओमेगा हमें पता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये होता है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये वैल्यू याद रखने की है, समझने की इतनी नहीं है। तो हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। के का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा माइनस के का आई कैप, और के का के के साथ होगा 0। तो हमें ये जो कोरियोलिस फोर्स मिलेगा आई कैप डायरेक्शन में। आई कैप डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट डायरेक्शन। तो मतलब जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है तो उस पर ईस्ट डायरेक्शन में कोरियोलिस फोर्स लगेगा। ये एक स्यूडो फोर्स है, तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ईस्ट डायरेक्शन में लगेगा। अगर वही ऑब्जेक्ट साउदर्न हेमिस्फेयर में अगर गिर रहा है तो वेलोसिटी v माइनस के कैप और ओमेगा क्या होगा ये। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो भी हमें आई कैप ही मिलेगा। तो अगर बोथ हेमिस्फेयर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट विल फील ए फोर्स इन ईस्ट डायरेक्शन, जो दोनों हेमिस्फेयर है उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो उस पर फोर्स जो होगा हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि आई कैप है, आई कैप की डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन है। इसके बाद हम देखते हैं रिवर फ्लो। अगर कोई रिवर फ्लो हो रही है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में, और मान लिया उसको वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ की डायरेक्शन जे कैप, नॉर्थ की डायरेक्शन जे कैप है, तो वो जे कैप की अगर तरफ जा रही है तो उसकी वेलोसिटी ये है। तो हम वो वैल्यू पुट करेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो आएगा आई कैप, यानी जो कोरियोलिस फोर्स होगा उस पर ईस्ट डायरेक्शन में लगेगा। इसी तरह से आप सदर्न हेमिस्फेयर में भी निकाल सकते हैं। और एक ट्रेन है, एक और एग्जांपल है जो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, वेस्ट को हमने माइनस आई कैप माना है, तो उसकी वेलोसिटी ये हो गई। और इस पर कोरियोलिस फोर्स निकालेंगे वी क्रॉस ओमेगा, तो उससे हमें ये वैल्यू मिलेगी। माइनस के कैप और जे कैप डायरेक्शन में कोरियोलिस फोर्स लगेगा। अर्थ के लिए जो ओमेगा होता है 2π/t होता है, तो टी यहाँ पर 24 आवर्स होता है। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले कुछ टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।